महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के महान संतों के नाम हम सबने सुने हैं। ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, है ना? लेकिन कई बार इनका जो सही क्रम है उसे याद रखने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इसी मुश्किल का एक बहुत ही आसान सा हल देखने वाले हैं। देखिए, इतिहास में किसी भी वंश या परंपरा का जो क्रम होता है उसे याद रखना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। ज्ञानदेव पहले आए या नामदेव, तुकाराम के बाद कौन थे, ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई कहे कि इस पूरी पहेली को सुलझाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, एक चाबी जो इस पूरे क्रम के ताले को एक ही बार में खोल दे, तो चलिए आज उसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ठीक है, अब सीधा उस फॉर्मूले पर आते हैं जो इन महान संतों के नामों को याद रखना बच्चों का खेल बना देगा। और वो जादुई वाक्य ये रहा, ज्ञान, नाम, एक, तुकाराम। बस, सच में बस इतना ही। इसी एक छोटी सी लाइन में महाराष्ट्र के 5 महान संतों का पूरा क्रम छिपा हुआ है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। ज्ञान से हो गए संत ज्ञानदेव, नाम से संत नामदेव, एक से संत एकनाथ, तुका से संत तुकाराम और आखिर में राम से समर्थ रामदास। है ना एकदम आसान? तो अब जब हमें ये सूत्र पता चल गया है तो क्यों ना इन संतों के बारे में थोड़ा और जाना जाए। शुरुआत करते हैं पहले 2 नामों से, ज्ञानदेव और नामदेव। तो हमारे सूत्र का जो पहला शब्द है ज्ञान, वो हमें सीधा ले जाता है संत ज्ञानदेव तक। उन्हें इस महान परंपरा का संस्थापक माना जाता है, मतलब जिन्होंने इसकी शुरुआत की। संत ज्ञानदेव ने, सोचिए, बहुत ही कम उम्र में ज्ञानेश्वरी लिख दी थी। ये भगवद गीता पर एक बहुत मशहूर टीका है। और सबसे बड़ी बात क्या थी, उन्होंने ये काम मराठी में किया। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान जो सिर्फ संस्कृत तक सीमित था, उसे आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचा दिया। और यही नहीं, उन्होंने ही वारकरी परंपरा की नींव भी रखी, जो आज भी महाराष्ट्र की पहचान का कितना बड़ा हिस्सा है। अच्छा, अब सूत्र के दूसरे शब्द नाम पर आते हैं। इससे हमें याद आते हैं संत नामदेव। इन्होंने ज्ञानदेव जी ने जो मशाल जलाई थी उसे आगे बढ़ाया। संत नामदेव को उनके अभंगों के लिए जाना जाता है। अभंग मतलब भक्ति से भरी कविताएं। पर मजे की बात यह है कि उनका असर सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं रहा। वो एक दर्जी के बेटे थे और उन्होंने जाति पाति से ऊपर उठकर भक्ति का रास्ता दिखाया। उनकी बातें पंजाब तक फैलीं, यहाँ तक कि उनके कुछ पद तो सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। तो ज्ञानदेव और नामदेव ने तो नींव रख दी। अब देखते हैं कि इस विरासत को आगे कौन लेकर गया। अब बारी है हमारी सूत्र के अगले 2 नामों की, एकनाथ और तुकाराम। सूत्र में जो एक शब्द है वो हमें सीधा संत एकनाथ की तरफ ले जाता है। उन्होंने एक पुल की तरह काम किया, मतलब अपने से पहले के संतों के काम को सहेजा और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी प्रासंगिक बनाया। संत एकनाथ का योगदान बहुत ही जरूरी था। उन्होंने संत ज्ञानदेव की ज्ञानेश्वरी का एक ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक संस्करण तैयार किया, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों तक सही सलामत पहुंच सकें। पर उनका काम सिर्फ लिखने तक नहीं था। उन्होंने अपने जीने के तरीके से सामाजिक बराबरी और इंसानियत का संदेश दिया और उस समय समाज में जो छुआछूत जैसी बुराइयां थीं उसका कड़ा विरोध किया। और अब आते हैं तुक्का पर। इससे हमें याद आते हैं संत तुकाराम, जो शायद महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले और लोकप्रिय संतों में से एक हैं। संत तुकाराम के दिल को छू लेने वाले अभंग तो आज भी महाराष्ट्र के घर घर में गाए जाते हैं। उनकी कविताएं बहुत सरल हैं लेकिन बहुत गहरी हैं। उनमें ईश्वर के लिए एक अटूट प्रेम दिखता है और समाज के पाखंड पर सीधी चोट भी। और अब हम अपने सूत्र के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। ये हमें इस महान परंपरा के अंतिम स्तंभ से मिलवाएगा। वाक्य का जो आखिरी हिस्सा है राम, वो हमें समर्थ रामदास की याद दिलाता है। उनका नजरिया थोड़ा अलग था। उन्होंने भक्ति को कर्म के साथ जोड़ा, यानी एक्टिव एक्शन और समाज सेवा के साथ। समर्थ रामदास ने भक्ति को शक्ति और संगठन से जोड़ा। उनका जो मशहूर ग्रंथ है दासबोध, वो आज भी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और लाइफ मैनेजमेंट के लिए गाइड माना जाता है। उन्हें इस महान संत कवि परंपरा का अंतिम महान कवि भी कहा जाता है। तो ठीक है, हमने इस आसान से सूत्र से 5 संतों का क्रम तो समझ लिया, लेकिन ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ज्ञान, नाम एक तुकाराम,
ये सिर्फ याद रखने का एक नुस्खा नहीं है, ये उस महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को समझने की एक चाबी है जिसने सदियों तक महाराष्ट्र और पूरे भारत के समाज को एक नई दिशा दी है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इन संतों ने बराबरी, भक्ति और इंसानियत का जो संदेश दिया, वो आज की दुनिया में कितना मायने रखता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।